गुरुजी की वाणी में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें बताया गया है कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, फिर तुम बाहर भटकने क्यों जाते हो। कि तेरे अंदर माल खजाना, तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर चमके ज्योति, सब भजन की लाइनों में भी आता है। बोला है सब तुम्हारे अंदर ही। सुख की तलाश में हम बाहर जाते हैं, लेकिन सुख तो हमारे अपने अंदर ही है। अंदर खोज करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, बाहर खोज करेंगे तो हमारी ही परछाई है बाहर। अगर हमारे अंदर नहीं है तो बाहर भी कहीं नहीं मिलेगा। अभी मान लो पानी में आप अपने सूरत देखते हो, शक्ल देखते हो। दृष्टांत था कि राजा ने तालाब में, बहुत सुंदर साफ तालाब था, बढ़िया, जैसे नीचे की तली भी उसकी दिखाई दे रही थी, इतना साफ पानी था। तो उसने अपने आप को देखा, तो उसको ये दिखा कि पानी में एक हीरा चमक रहा, जबकि वो हीरा उसके अपने ही जो सर पे मुकुट था उसमें बड़ा सा हीरा लगा हुआ था। वही हीरे की चमक उसमें आ रही थी पानी में। तो पानी तो कभी हिल भी जाता है, कुछ होता है, तो उसको लगे कि पानी में हीरा है, तो वो हीरे को लेने के लिए पानी में उतर गया। और वहाँ जब हाथ डाल के देखा तो मिला ही नहीं। बाहर आया, थोड़ी देर में पानी स्थिर हुआ, फिर झांक के देखा तो फिर उसमें बड़ा सा हीरा दिख रहा है। फिर क्या, फिर नहीं मिला। वज़ीर ने कहा अरे आप मत जाइए पानी में, मैं देखता हूँ। झांक के, दोनों लोग झांक रहे थे तो वज़ीर को भी दिखा उसमें हीरा, वज़ीर भी गया, नहीं मिला हीरा। वापस आके बैठ गए, पता नहीं हम लोग कितना खोज रहे हैं, जाने कहाँ, जिस जगह पे हमको दिखता है वहीं पे हम चारों तरफ हाथ मारते हैं, कहीं मिलता ही नहीं। तभी वज़ीर की निगाह जो थी राजा के सिर के मुकुट के ऊपर चली गई। कहता महाराज, हीरा जो है वो पानी के अंदर नहीं है, हीरा तुम्हारे सर पे जो मुकुट लगा है उसी में है। उसी की परछाई हमको बाहर दिखाई दे रही है पानी में, तो उसको हम पाने के लिए जाते हैं तो मिलता भी नहीं है ही हमारे पास, बाहर है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। प्रतीत होता है, सपने में प्रतीत होता है हमें कुछ मिला, मगर वास्तव में सपने में जो कुछ मिला वो हकीकत में तो नहीं मिला। सपना टूटा तो जो कुछ मिला था वो समाप्त हो गया। तो राजा को जब बताया कि तेरे ही सर के जो मुकुट में हीरा लगा है, बाहर है ही नहीं, तो खुश हो गया कि हाँ मुझे मिल गया। तो ना उसका खोया था ना बाहर था, मिला भी क्या, था ही उसके पास, पहले से ही उसके पास था। तो सुख भी हमारे अंदर है, मगर हम, ये जगत हमारी सबकी परछाई है, तो हम इसमें तलाश करते हैं, सुख को हम तलाश करते हैं बाहर, तो बाहर कहीं मिलता भी नहीं है। गुरु खोज कराता है अंतर्मुखता की, अंतर की खोज कराता है, तो अंदर हमको सब कुछ मिल जाता है। तो जब हमारे ही अंदर है, हमारे विचार अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा, हमारे विचार खराब तो सब खराब, तो फिर हम बाहर भटकने के लिए जाते हैं। सब सुख की खातिर माया जोड़ते हैं, लेकिन सुख हाथ में आता नहीं। तो हमें अपने अंदर की खोज करनी आनी चाहिए, वो हमको ज्ञान में आने के बाद समझ मिलती है, तो हमें अंदर की खोज हमको मिल जाती है। कि तुम्हारे अंदर सम रस है, एक रस है तुम्हारे अंदर में। जब एक रस अवस्था में हम आ जाते हैं तब हम देखते हैं कि सब हमारे अंदर ही है, सम अवस्था हमारे अंदर में है, और सारे रस तुम्हारे अंदर है। बाहर माया में तो केवल भटकना ही है। मिल भी जाएगी ना ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल भी जाएगी तो भी आपको लगेगा कि जो सुख चाहते थे मिलने के बाद भी वो सुख तो नहीं मिला। जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है बहुत आकर्षण होता है, माया में मिल जाती है तो हमको उतना सुख नहीं मिलता जितना हमने उम्मीद की थी। थोड़ी देर मिलता है, थोड़े दिन मिलता है, थोड़ा समय मिलता है, बाद में वो आपको फिर साधारण लगने लगता है। तो हम बाहर माया में तो केवल भटकना ही है। मन को भटकाओ नहीं, मन को अपने स्वरूप में टिकाओ। अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़कर आत्मा में जोड़ दो। ये है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से मोड़ करके अंदर से जोड़ दो। हम अपने अंदर से ही जोड़ दें अपनी इंद्रियों की शक्तियों को। आँख, कान, नाक, मुख, 10 इंद्रियाँ हमारी सब बाहर से कुछ पाने के लिए जाती हैं, और सारी शक्ति हम अपनी लगा देते हैं बाहर से कुछ प्राप्त करने के लिए।
लेकिन वही सारी शक्ति जब अपने अंतर्मुखता में आने के लिए लगाते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है अंदर का आनंद, अंदर की शांति। कभी संत बनो, कभी योगी बनो, कभी तपस्वी बनो, ऋषि बनो, ऐसे मुनि बनो, अपने आप को उस अवस्था में लाके देखो तो आपको लगेगा कि मुझे कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान का भाव हो जाए, मेरे भीतर बाहर चारों तरफ है ही भगवान, मैं ही गुम हो चुका हूँ, है ही भगवान। तो भगवत भाव जो होता है उससे हमारे अंदर के सारे अभाव मिट जाते हैं। जब एक भाव आता है तो सारे अभाव मिट जाते हैं। और माया में भाव ये रखो पदार्थों में कि उसमें सुख का अभाव है, उसमें सुख है नहीं, ये अभाव है उसमें, उसमें सार है ही नहीं, ये भाव रखो तो माया को पाने की हमारी जो भावना है वो समाप्त, और योग हमारा लगा और हम अपने आप में भरपूर और तृप्त हो जाते हैं। तो अपनी इंद्रियों को बाहर से मोड़ के आत्मा में अंदर से जोड़ दो। सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम गुरु करता है, और तुम तो शरीर को ही देखते हो, शरीर को ही प्रेम करते हो तो उसमें गिरते हो। आई फॉल इन लव बोलोगे कि हम तो गिर गए, उसमें गिरावट है। लेकिन सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम जो है वो केवल गुरु ही करता है, और बाकी लोग तो शरीर को ही देखते हैं। गुरु हमें भगवान जान के प्रेम करता है, तो हम भी उसे और सबको भगवान जान के ही प्रेम करें। किसी को भी प्रेम करो तो उसको भगवान जान के प्रेम करो, तो आपका प्रेम आत्मिक होगा और शुद्ध पवित्र होगा, जिसमें कुछ भावना प्राप्त करने की नहीं होगी। अभी भगवान मान लो किसी को समझ में नहीं आता कि भगवान जान के कैसे प्रेम करें, लेकिन जो देशभक्त होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, जिनको अपने देश से प्रेम होता है, तो अपने देश के प्रेम के लिए वो देश से क्या उम्मीद करते हैं, वो तो उसके प्रेम के लिए बलिदान हो जाते हैं, मर मिट जाते हैं, शत्रु का मुकाबला करते हैं जो भी उनके देश पर आक्रमण करने के लिए आता है, और वो देश प्रेम की भावना से अपने को भी समाप्त कर देते हैं। आज़ादी लेने के लिए देश प्रेमियों ने ही तो सब फांसी पे लटक गए, चाहे भगत सिंह थे या अन्य अनेक थे। तो देश से प्रेम है तो बस प्रेम है, उसमें हमारी कोई और भावना थोड़ी होती है। किसी प्रकार के सुख की या किसी प्रकार की चाहत की तो भावना नहीं होती, ना उसमें कोई रिश्ता है, ना उसमें कोई संबंध है, ना कुछ इच्छा है, बस ये कि हमारा प्रेम है। ऐसे ही परमात्मा का प्रेम होता है कि परमात्मा से मेरा प्रेम है और मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। जैसे फूल सुगंध का रूप है, सूर्य रोशनी का रूप है, तो उससे तो रोशनी आ ही रही है, धूप और रोशनी प्रकाश उससे आ ही रहा है, फूल से सुगंध आ ही रही है। तो मैं आनंद का स्वरूप हूँ, तो मेरे से आनंद सब तरफ पहुँच रहा है, मेरे से प्रसन्नता सब तरफ पहुँच रही है। मैं प्रेम का स्वरूप हूँ, तो फिर मेरे से प्रेम सब तक पहुँच रहा है। यही केवल एक भाव हो जाए। जिसको भगवान जानोगे उससे प्रेम हो जाएगा। गुरु की आज्ञा से तुम कहीं भी जाओ तो तुमको ठोकर नहीं लगेगी। जैसे गुरु की आज्ञा मान के अगर कहीं भी जाओगे तो फिर तुमको ठोकर नहीं लगेगी। अगर हम अपने मन से कहीं जाते हैं, माया में भी अपने मन से जाते हैं, तो हमको वहाँ से कोई ना कोई धक्का, ठोकर, कुछ ना कुछ मिलती है। लेकिन वहीं गुरु से पूछ के उससे बात करके जाते हैं, चाहे आप अपने संबंधियों के पास ही क्यों ना जा रहे हो, लोकारीत में ही क्यों ना जाते हो, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा से जाते हो तो वहाँ से भी आप देखोगे आपको बड़ी आत्मसंतोष रहा, भरपूरता रही, सुख मिला, किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं मिला, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा से गए थे। और उसकी आज्ञा से अगर नहीं जाते हो तो कहीं भी जाते हो तो आपका मन कभी कभी कोई ऐसे परिस्थिति, कोई ऐसा विचार आता है तो मन खिन्न हो जाता है, तो हमें फिर ठोकर लगती है। जो गुरु का हो जाता है वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर आप भगवान के बने
अपने मन से बोला कि मैं भगवान का हूँ और अब मेरे ऊपर गुरु का अधिकार है। हम उसके वचनों में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे और उसकी आज्ञा में रहेंगे। तो फिर आप किसी और के बन नहीं सकते। आप किसी और के बन जाते हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तो सबके बन जाते हो, तो सबके इशारे पे चलना पड़ता है। आपका लक्ष्य जो था वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता है। भंवर की तरह से गोल गोल घूमते हो, वहीं कोल्हू के बैल की तरह से घूमते हो, वहीं गोल गोल, लेकिन हम किसी मंजिल पे नहीं पहुँचते। गुरुजी बोलते थे रॉकिंग चेयर होती है, ऐसे उस चेयर में बैठ के आप गोल घूम तो सकते हो, झूला है उसमें झूल सकते हो, ऐसे गोल झूला जो होता है उसमें भी वहीं के वहीं झूल सकते हो, लेकिन कहीं मंजिल पे थोड़ी पहुंचोगे। जाओगे तो कहीं नहीं, रहोगे तो उसी दायरे में, रहोगे उसी एरिया में। तो जब हम केवल भगवान के नहीं बनते तो फिर हम कितना भी कार्य कर लें, हम रहते अंदर से वहीं जगत में हैं, वहीं मैं मेरे में रहते हैं और उसी माया में ही हमारा मन रहता है। तो जो गुरु का बन जाता है वो किसी और का नहीं बन सकता। अपने अंदर से ही सोच के बैठो कि मैं किसका हूँ, क्या मैं इस जगत का हूँ, क्या मैं इस जगत वालों का हूँ, किसका हूँ मैं। मेरे ऊपर अधिकार केवल एक भगवान का है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे, बस ये तुम्हारे ही लेखे ये जन्म है, और किसी के लिए भी मेरा ये जन्म हुआ ही नहीं है। तो वो किसी और का बन ही नहीं सकता है। तन मन धन मेरा गुरु का है, मेरी आसक्ति गुरु में है। तेरे पास कैसे कुछ आया, कोई भी ख्याल तुम्हारे पास कैसे आया। हमारे पास कोई ख्याल आता है ना, दुख का, सुख का, माया का, कोई भी ख्याल आता है। तो जब तुमने सब कुछ सौंप दिया है तो फिर तुम्हारे पास कैसे ख्याल आता है। तुम्हारे पास मन है तो मन में ख्याल आते हैं, मन तुमको दुखी करता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपना मन भेंट कर देता है तो उसके बाद फिर उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, उसके सारे काम बन जाते हैं, कारज रास सब उसके काम बन जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं उसके सारे काम, जो अपना मन भेंट कर देता है। मन बुद्धि सब अर्पण करके बैठो। और अगर हमने सब कुछ दे दिया है तो फिर तुम्हारे पास कुछ कोई आया ख्याल कैसे आया तुम्हारे पास। अब तुम कहीं भी नहीं जा सकोगे। जब तुम भगवान के बन जाओगे तो तुम चाह कर भी माया में जा नहीं सकोगे, चाह कर भी माया के बन नहीं सकोगे। लगेगा ये सब झूठे मोह के फंदे, क्यों फंसता है इसमें बंदे, मन क्यों फंस रहा है। आप बैठे हुए दिखोगे भी सबके साथ, मान लो सेवा भी करते हुए दिखे, लेकिन आप अंदर से बंधा हुआ महसूस नहीं करोगे अपने अंदर में। लगेगा ये सामने मैं हूँ और सामने कर्तव्य कर दिखता है तो कर दिया, लेकिन उसी समय पे अगर हमको कोई ज्ञान के कार्य के लिए अगर बुलाएगा तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ के जा सकते हैं। गुरु का बुलावा, काल का बुलावा एक है, हम उसको छोड़ के जा सकते हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार का बंधन ही फिर नहीं होता है, कहीं भी हमारा मन फिर जा भी नहीं सकेगा। गुरु बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तो मेरा कभी भी नहीं बोलना। गुरु भी मेरा नहीं बोलता। गुरु कभी नहीं कहेगा ये मेरा है, बोलेगा सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है। जो तन मिला वो भगवान का दिया हुआ, जो ज्ञान मिला वो गुरु का दिया हुआ, जो धन मिला वो प्रारब्ध का दिया हुआ, और मन, तन मन सब भगवान का ही दिया हुआ। तो सब कुछ तो दिया हुआ है किसी का, तो कैसे बोले ये मेरा है। और जो जिसको मेरा कहते भी हो, तुम कहते हो ये मेरा है, वो तो नहीं कहता ये मेरा है। आपके पास में पर्स है, आपके पास कुछ नोट है, पैसा है, या सोना चांदी कुछ गहना है, आप बोलते हो ये मेरा है, ये घर मेरा, ये पदार्थ मेरे, ये सामान मेरा। वो सामान, वो घर, वो पदार्थ, वो सोना चांदी, वो नोट सिक्के क्या बोलते हैं मैं तुम्हारा हूँ? वो तो नहीं बोलते मैं तुम्हारा हूँ, हम ही उनको बोलते हैं तुम मेरे हो। जड़ माया मेरी बनती नहीं है, चेतन माया उसको मेरा बोलो, वो कितने दिन तक तुम्हारे रहते, वो भी तुम्हारे नहीं रहते। तुम बोलोगे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये मेरा वो, तुम्हारे अंदर में आ रहा है मेरा है,
उसके मन में अगर नहीं आता है मेरा है, तो वो तो नहीं मानेगा मेरा। वो अपने आप को, वो किसी और को मेरा मानेगा। आप अपने जो घर आपने बनाया उसको मेरा बोल के, पूरा परिवार आपका वहाँ रहता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घर अलग अलग बना लेते हैं, तो फिर वो तो नहीं कहेंगे ये घर मेरा है। जो उन्होंने अपना बनाया उसको बोलेंगे मेरा है। बाकी बोलेंगे ये ना हमारे बाप दादाओं के ज़माने का घर है, पैतृक घर है, मेरा नहीं है, उसमें मेरेपन की भावना ही नहीं आती। ये मेरे पिता का सामान है, ये मेरी माँ का सामान है, ये उनका है। आप इस्तेमाल मान लो कर भी रहे हो अपने माता पिता का सामान, तो भी आप बोलोगे तो कि ये उनका है, मेरेपन की भावना नहीं आती है। और आप बोल दो कि हमने तो इन सब के लिए बनाया, हम इसको मेरा मान रहे हैं, ये लोग मेरा क्यों नहीं मानते। और वो कितनी दिन और कितने देर तक हमारे बनेंगे, आखिरकार वो आपके बनेंगे भी नहीं। सब तुझको छोड़ चल देंगे, नाता ही तोड़ चल देंगे। जिसको जहाँ सुख मिलेगा वो वहाँ चला जाता है। हर व्यक्ति संसार में अपने अपने सुख के लिए आता है। जिसको जहाँ सुख मिलता है वो अपने मन को वहीं मोड़ लेता है। तुमको कहाँ सुख मिल रहा है, तुम अपने को देखो। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अगर वो तुमको पता चल गया तो राम भजन में रहो। तुमको सुख अगर अपने में मिला, अंतर्मुखता में आके सुख प्रतीत हुआ, तुमने खोज कर ली, तुम अपने सुख में रहो। उनको जहाँ का सुख मिलता है वो वहाँ रहते हैं। हमें अपने आप को सुख में रखना है। जिनका मन भगवान में हो गया वो फिर किसी और की आसक्ति में नहीं रहते और उन्हें कहीं से रस मिल नहीं सकता। जिनका मन अगर भगवान में हो जाता है वो किसी और की आसक्ति में नहीं रहते, रस कहीं से मिल नहीं सकता। अपने मन का मालिक भगवान को बनाओ। अपने मन का मालिक माया को नहीं बनाओ, अपने मन का मालिक भगवान को बनाओ। जब मन का मालिक भगवान को बना लेंगे तो फिर हम भगवान के ही हो जाएंगे और हमें फिर भगवान से ही रस मिलेगा। हम माया को अपना मालिक बनाते हैं तो हमको लगता है कि माया से रस मिलेगा। जो मेरा मालिक है वही तो मुझे देगा। अभी कोई गाय भैंस पाल लेता है, कोई कुत्ता घोड़ा कुछ पाल लेता है, हाथी, तो भाई ये मेरा मालिक है तो उसी से उम्मीद करता है मुझे खाना पानी देगा। आपका भी जो मालिक है आप उसी से उम्मीद करते हो सुख की। माया को अपना मालिक बनाया तो माया से सुख की उम्मीद करते हो, माया ही मुझे सुख देगी। लेकिन अगर आपने अपना मालिक भगवान को बनाया तो फिर भगवान से उम्मीद लगाओगे ना, सारी आस तो उसी से होगी कि वही हमें सुख देगा। एक परमात्मा ही है जो हमको सुख देगा। तो मन का मालिक बनाओ तुम भगवान को, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा और तभी तुम्हें ज्ञान भी लगेगा। जब भगवान को अपने मन का मालिक बनाओगे तभी तुम्हें सब सुख भी मिलेगा और तुमको ज्ञान भी तब लगेगा। ज्ञान कभी भी वरना तुम्हें होगा नहीं। एक भी ख्याल दूसरा आएगा तो ज्ञान चला जाएगा। मेरी आसक्ति भगवान से होने से है, तभी जगत की आसक्ति निकलती चली जाएगी। तो मेरी आसक्ति केवल भगवान के होने से, भगवान है तो मेरी आसक्ति उसमें है। कहते मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। जो मेरे पास भगवान ने प्रेम की दौलत दी है वो किस पे लुटाएंगे, वो हम भगवान पर ही लुटाएंगे। उसी ने दी है उसी पे लुटाएंगे, तो फिर हमें सब कुछ मिलता है। और वरना फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर भगवान से हमारी आसक्ति हो जाती है तो जगत से हमारी आसक्ति निकल जाती है। हमको मुक्ति तो चाहिए नहीं। कितने लोग ऐसा कहते रहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार आए दुनिया में, सुख भोगें और जाएं। मुक्त होके पता नहीं हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, जाने हम कौन से अंधेरे कुएं में चले जाएंगे, गुफा में कहाँ चले जाएंगे, मुक्त होने के बाद हमारा क्या होगा। तो वो अपना हम मैं हूँ, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये मैं से छूट नहीं पाते, तो उनको घबराहट होती है। बिल्कुल शून्य ऐसे स्थान में पहुँचेंगे, बोलेंगे अरे मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँगा। तो ये मैं हमको फिर एक पल में जगत में ले आती है। तो अगर मुक्ति चाहिए नहीं, कितने लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो सोचता है मुझे चाहिए वो तो भगवान से मिलके एक हो जाता है। कि भगवान सर्वत्र हैं तो वो भी सर्वत्र है।
तुम गुरु से कभी बहस मत करना। जैसे लोग कहते हैं ना हमको मुक्ति तो चाहिए चाहिए नहीं, कितने ऐसा कहते हैं, गुरु से भी बहस करते हैं। मुक्त होके क्या होगा, मुक्ति क्यों चाहिए? आए हैं संसार में कुछ कार्य करने के लिए, सबका भला करने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए। सुख क्यों ना लें, हम भी सुख लें, दूसरों को भी सुख दें। तो कई लोग कभी कभी बात को समझ नहीं पाते और बहस करते हैं। तो कहा कि गुरु से कभी बहस मत करना, अहंकार में आकर तुम बहस करते हो। गुण ज्ञान तो मैंने अपनी श्रद्धा से ही लिए हैं, गुरु तुम क्या मुझे दे सकते थे? फिर अहंकार होगा तो बोलेंगे जो मेरे अंदर गुण आए हैं और जो मेरे अंदर ज्ञान आया वो तो मैंने अपनी श्रद्धा से लिया। एक बार किसी ने ये बात बोल दी थी दादाजी, राधा भगवान को किसी ने बोला आप ही तो कहते हैं ना कि गुरु ज्ञान दे ही नहीं सकता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध खुद पी सकता है, माँ उसको अपना दूध निकाल के दे नहीं सकती। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्पल चल रहा था कि जैसे बछड़ा अपनी माँ का गाय का दूध पी लेता है, माँ उसको नहीं दे पाती है, निकाल के लाओ उसके मुंह में डाल दे, लेकिन वो खुद ही तो मेहनत करके उसके मुंह लगा के उसका पीता है। भले वो छोड़ती है दूध उसके लिए, लेकिन ये कि वो लेता तो खुद ही है ना, पुरुषार्थ तो खुद करता है, अलग से तो नहीं वो पिला सकती है कि ग्लास भर के कहीं अलग से पिला दे। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल दिया गया था कि जैसे वो खुद ले लेता है, ऐसे शिष्य भी अपनी श्रद्धा से ज्ञान ले लेता है। गुरु ज्ञान दे नहीं सकता। अगर गुरु ज्ञान दे सकता होता तो वो सारे विश्व को ज्ञानवान बना देता, सभी को ज्ञानी बना देता, कोई भी अज्ञानी ना रहता। क्योंकि गुरु तो चाहता है सब ज्ञानी बन जाए, सत्संग में आने वाले भी सब लोग ज्ञानी बन जाएं। लेकिन फिर भी कोई कम ज्ञान उठाता है, कोई पूरा उठा लेता है, कोई बिल्कुल नहीं उठाता। तो कहा कि तुम अपनी श्रद्धा से ज्ञान उठाते हो। अब किसी ने ये शब्द पकड़ के बोला आप ही ने तो कहा था कि हम अपनी श्रद्धा से ज्ञान उठाते हैं, तो इसमें हम आपका उपकार क्यों माने? भाई हमने लिया है ना ज्ञान, हमने अपने आप से लिया। तो तुम ये नहीं बोलो, लेकिन अहंकार में आकर तुम ये कहते हो कि ज्ञान तो मैंने अपनी श्रद्धा से लिया है, तुम दे सकते थे क्या? तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो समझो कि हमारा अहंकार प्रबल है। आपकी मैं और आपका अभिमान, देह भाव, ये कभी मिटेगा ही नहीं। तो वो ज्ञान लेना मतलब क्या हुआ? ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ज्ञान हुआ तो तुम ही मिट गए, गुम हो गए। लेकिन मैं भी हूँ और ज्ञान भी है, मैंने लिया है, कर्ता भाव भी है। तो फिर ज्ञान क्या हुआ? फिर तो अज्ञान हुआ। तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर फिर ख़त्म नहीं होगा, मोक्ष फिर तुमको मिल नहीं सकता। तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए और जगत में पाप को नष्ट करने के लिए अवतार प्रकट होते हैं। जो भी अवतार आते हैं या गुरु भी आते हैं, संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए। अवतार भी आते हैं सारे जगत में, जो जो अहंकारी है उसके अहंकार को दूर करने के लिए, और जो पाप बढ़ गया धरती पे, अधर्म पाप बढ़, उसके नाश के लिए अवतार प्रकट होते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। माया को मिथ्या मानो, माया में कुछ नहीं मिलेगा। मिथ्या माया को और अपने घर, ज़मीन, शरीर, सबको मिथ्या माया जानो। तुम शरीर को भगवान मत समझना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। सब मिथ्या है, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा घर, ज़मीन, जायदाद सब मिथ्या है। तो वो चमकती हुई चीज़ है मगर वो सोना नहीं है, मतलब उसमें कोई कीमत नहीं है उसकी। और किसी शरीर को भगवान कहो नहीं। तुम्हारा संग झूठों से हो गया है, इसीलिए तुम भी झूठ में ही पड़े हो। जो जगत है, जगत के लोग हैं जो माया में रहते हैं, तो तुम्हारा संग भी झूठों से हो गया, इसीलिए तुम भी झूठ में पड़े हो। नाम लिखा लेने से कुछ नहीं होता, अंदर में तो जो अशांति है वो अंदर से ही बदलनी है। आप सत्संग में आके अपने नाम लिखवा लो कि मैं सत्संगी हो गया, तो नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर में जो अशांति है, जो अंदर में जलन है, जब तक उसको बदलेंगे नहीं तब तक तो तुम ज्ञानवान बनोगे नहीं।
रमण महर्षि ने कहा, गुरु के सिवाय गत नहीं है। मतलब तुम्हारी सदगति नहीं होने वाली है जब तक तुमको गुरु नहीं मिलेगा। भाई गुरु ही तुमको सच्चा गुरु मिलेगा, वो सच का ज्ञान देगा, तब तुम्हारी गत होगी। रामकृष्ण ने भी ऐसे ही कहा है, तुम किसी से तुलना मत करो लेकिन सत्य को जानो। भाई उसने ऐसा कहा तो उसने ऐसा नहीं कहा, फिर उसने कहा। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ज्ञान देते हैं, तो तुलना मत करो किसी की किसी से, लेकिन तुम सच को जानो। तुमने सत्य किस तरीके से उठाया। एक ही अनाज है, एक ही सब्जियां हैं, एक ही टाइप की, कोई किसी ढंग से बनाता है, कोई किसी ढंग से बनाता है, और वो अपना प्रसन्नता से अपना पेट भरता है, भूख मिटाता है। उसी अनाज की आप किसी भी प्रकार से रोटी बना सकते हो, उसी सब्ज़ी को किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से अपने मन को ज्ञानवान बनाता है और अपने को मुक्त करता है। तो तुम तुलना नहीं करो किसी की किसी से, लेकिन तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे जिसको अपनाने से तुमको आनंद हो, शांति हो, भरपूरता हो और तुमको मुक्ति का अनुभव हो जाए, जीवन मुक्ति का तुम आनंद ले सको। तो तुम किसी से भी तुलना मत करना। सच्चा गुरु बाहर की कोई क्रिया नहीं सिखाता, वो तुमको अंदर से मुक्त होना बताता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरे गुरु का तुम उपदेश सुनो तो तुम पार ब्रह्म को अपने निकट करके देखो। सच्चा गुरु हमें बाहर से कुछ करना नहीं सिखाता, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, लेकिन वो अंदर से हमको स्थिर करके जाता है, भीतर के जगत की प्रलय करता जाता है, तो हमारे अंदर में स्थिरता आती चली जाती है। तो सच्चे गुरु का उपदेश सुनोगे तो तुमको पार ब्रह्म जो है, बहुत दूर था भगवान, वो तुमको बहुत निकट दिखाई देता है। गुरु साधना कराए तो समझना अभी ज्ञान नहीं लगेगा। जो भी गुरु तुमको साधनाएं कराता दिखे तो लगेगा अभी जब तक तुम करते हो तब तक तुमको ज्ञान अभी लगा नहीं। साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए। साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। जब तुम्हारे सारे साधन करते करते तुम उससे उपराम हो जाओ। जब तक कर रहे हो मतलब प्राप्त नहीं किया है ना, प्राप्त करने के बाद तो साधन छूट जाएगा, तो मुक्ति का निश्चय हो जाए, ज्ञान सुन के हो जाए तुमको मुक्ति का निश्चय, कोई विचार पक्का करके हो जाए, आत्मिक निश्चय करके तुमको हो जाए, तो साधन करने की तुम्हें फिर कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर जो गुरु तुमको साधन कराए तो समझना ज्ञान नहीं मिलेगा। एक तरफ हो जाओ तो तुमको ज्ञान लगेगा। संसार में तुम दोनों तरफ होके रहते हो, कभी जूता खाते हो तो कभी प्याज खाते हो, ये एक दृष्टांत है। तो संसार में तुम एक तरफ होके हो जाओ, या भगवान के बन जाओ या माया के बन जाओ, या भगवान के रास्ते पर चलने में कष्ट सह लो या माया के रास्ते पे चलने में कष्ट सह लो, क्योंकि कष्ट तो दोनों ही तरफ से हैं। जो लोग भगवान के रास्ते पे चलते हैं उनको भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको भी बहुत विघ्न बाधाएँ आती हैं, उनकी भी बड़ी तपस्या होती है, उनको भी बड़ी मेहनत से पुरुषार्थ करके इस पद को प्राप्त करना पड़ता है। और जो माया में अपना जीवन देते हैं वहाँ भी उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, वहाँ भी उनको पल पल की मौत मिलती है, पल पल दुख मिलेगा, दिल दुखेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो माया में भी कोई केवल सुख नहीं है, वहाँ भी बहुत कष्ट है, वहाँ भी जीवन आसानी से आप नहीं जी सकते, वहाँ भी आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनका मुकाबला करना पड़ता है। और परमार्थ के रास्ते पे चलने में भी आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो वन साइडेड हो जाओ तो एक ही तरफ के कष्ट उठाते उठाते मंजिल पे तो पहुँचोगे। सब बोलेंगे हम लोग तो भी गृहस्थी लोग हैं ना, हम लोग तो घर गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं। फिर नहीं, हम सत्संगी भी हैं, हम ज्ञानवान भी हैं, हम मुमुक्षु भी हैं, हम जिज्ञासु भी हैं। तो दोनों बन के बैठे हो तो दोनों तरफ के कष्ट उठाने पड़ रहे। आपको सत्संग के रास्ते पे चलने में भी जो मन को मोड़ने में, निरासक्त होने में, निरिच्छा होने में, जो आपको मन को मोड़ने में, लोकारित छोड़ने में, बहुत कुछ करने में आपको
मन का कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे ही फिर जब घर में हो तो घर में भी बहुत सारी बातों के लिए मन का कष्ट सहना पड़ता है। कोई कैसे, सभी को तो अनुभव है। जगत में रहे हो तो जगत में केवल सुख नहीं है, पल पल में आपको कुछ ना कुछ कष्ट मिला ही होगा किसी न किसी के द्वारा। और आपके अपने विचार से भी आपको कष्ट मिला होगा, अपने व्यवहार से भी मिला होगा। परमार्थ के रास्ते पर चलने में भी हमको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग कहते हैं वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। आप तो चलोगे अच्छे रास्ते पे, लेकिन जगत वाले बोलेंगे अरे दिखावा करते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये तो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते, आसक्ति नहीं है भगवान में, भक्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, ये तो बड़े भ्रष्ट हैं, धर्म से भ्रष्ट हो गए। बहुत ऐसा बोलेंगे लोग। तो बोलोगे हम तो और ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं मन से, मानसिक भक्ति इनको दिखती नहीं है, और ये तो हमको नास्तिक बोलते हैं, हमको धर्म से भ्रष्ट हुआ जानते हैं। लोग सोचते हैं कि धर्म मतलब कि जो उनके मर्यादा, जो कर्तव्य कर्म है वो करते ही जाएं, मगर वो कई बार इस परमार्थ के राह पे चलने में छूटते भी हैं। तो दोनों तरफ के कष्ट सहने पड़ते हैं। ज्ञानवान अपने अंदर से एक तरफ हो जाता है। आप भले घर में बैठो, आजकल का ये समय नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के किसी गुरु के आश्रम में चले जाओ, कहीं रहो, गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ, लेकिन जो तपस्या है वो भले घर में रह के होती है, लेकिन घर में रह के अंदर से किसका मैं हूँ ये तो मान के तुम्ही को रखना है। मुँह से भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से जानो कि मैं परमात्मा के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं का हूँ और उसी की खातिर मुझे कष्ट सहना। हमें किसी और बातों के लिए अपने मन को उलझाना नहीं है। तो फिर आप देखोगे कि आपका जगत वाले कैसा भी आपके साथ व्यवहार करेंगे या कैसी भी परीक्षा लेंगे, वो कष्ट आपको कष्ट लगेंगे नहीं, वरना कष्ट हर एक को बहुत कष्ट लगता रहता है। तो वो दृष्टांत था कि एक संत के पास एक आदमी गया, तो उसने कहा मुझे ना ज्ञान देना। तो संत ने परीक्षा लेने के लिए कहा ठीक बात है, ज्ञान तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, चॉइस तुम्हारी है। पहले या तो तुम 100 जूते खा लो, 100 बार जूता मारा जाए तुमको, सर पे, पीठ पे, कहीं भी मारा जाए, या तुम 100 प्याज खा लो। तो कोई सी एक चीज़ खा लो, उसके बाद तुमको बताएंगे, ज्ञान तुमको लगेगा। बड़ी अजीब सी शर्त थी। सोचने लगा इतने लोग बैठे हैं और जूते खाना तो बड़े शर्म की बात है, ये कोई बड़ी भयानक गलती होती है, अपराध, तो लोग किसी को जूता मारते हैं। अब प्याज तो खाने की चीज़ होती है, उसको तो लोग खाते ही। तो कहता है कि ठीक है मैं प्याज खा लूँगा। तो संत ने अपने जो शिष्य थे उनसे कहा जाओ भंडार गृह में से कहीं से बाहर से एक बोरा प्याज ले आओ। गिन के 100 प्याज एक ढेर बना के रख दी गई, खाओ। अब कच्ची प्याज बिना किसी चीज़ के साथ, ना रोटी ना कुछ और चीज़, कैसे कोई खाएगा? और वो कभी बहुत तेज़ भी तीखी भी होती है। कई बार तो आप लोग प्याज काटते भी आपकी आंखों में आंसू आने लगते। अभी मुंह में डाली भी नहीं है, अभी काट ही रहे हो तो भी आपकी आंखों में पानी आ जाता है, बहुत तेज़ झल होती है। तो ऐसी तेज़ झल वाली प्याज, तो उसने एक खाई, 2 खाई, उसके आँख से पानी बहने लगा, नाक से सब, उसको बड़ी परेशानी होने लगी। कहते प्याज खाना, 100 प्याज खाना, 8-10 मुश्किल से खा सका प्याज। कहते नहीं नहीं मैं प्याज नहीं खा सकूँगा गुरु जी, मुझे तो तुम जूते ही मार दो, वही खा लूँगा। बोला कोई बात नहीं, सह लूँगा दर्द, लेकिन ये जो अंदर से कष्ट हो रहा है, इतना आँख में पानी आ रहा है। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा जाओ अंदर से वो जो जूता है ना हमारा विशेष, ले आओ। और वो लाए बहुत बड़ा साइज़ का भारी जूता, उसमें सब कीलें भी लगी हुई थी, ठुकी हुई थी कीलें। अब वो ज़ोर से उसको पीठ पे मारना शुरू किया। अब कीलों वाला जूता, इतना लहूलुहान होने लगा, इतना कष्ट होने लगा, सर चकराने लगा, कभी जूता सर पे पड़े कभी पीठ पे पड़े, बहुत तकलीफ़ हुई। मुश्किल से 8-10 जूते खा सका। बोला नहीं 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 बहुत कष्ट हो रहा है, रहने दो, इससे तो अच्छा मैं प्याज ही खा लेता। फिर प्याज खानी शुरू की, फिर प्याज में परेशानी, फिर कहता अच्छा नहीं जूते खा लेता हूँ। ऐसा करते करते 100 जूते भी खा गया तो 100 प्याज भी खा गया, दोनों ही चीज़ें खा गया।
100 प्याज भी ख़त्म हो गई, 100 बार जूते भी खा लिए, फिर 8-10 बार खाए, फिर प्याज खाई, फिर 8-10 बार खाए जूते। कहता है कि चलो अब ख़त्म हो गया सब किस्सा, 100 जूते प्याज सब ख़त्म हो गया। कहता गुरु जी अब मुझे ज्ञान दो। तो गुरु हंसने लगे, कहते अब ज्ञान कैसे मिले, तुमने 100 जूता 100 प्याज तो खाई नहीं। बोले दोनों ही चीज़ें तो खाई हैं। बोला एक साथ नहीं खाई ना, एक सिरे से नहीं खाई, आधी थोड़ी थोड़ी करके खाई। तो वो जब दोबारा खानी शुरू की तो उसको एक से गिनेंगे ना। फिर ये थोड़ी है 10 प्याज तुम पहले खा चुके, 20 में जूते खा के तुमने 11वीं प्याज खानी शुरू की तो हम 11 से गिनेंगे, हम तो उसको एक से गिनेंगे। जूता भी ऐसे ही एक से ही गिना जाएगा, क्योंकि तुमने एक साथ नहीं खाया इसलिए तुमको ज्ञान कैसे लगे। बहुत परेशान होंगे, अब क्या करें। तो सिद्धांत गुरु ने बताया कि देखो वन साइडेड हो जाओगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा। तुम कभी यहाँ के कष्टों से घबरा के वहाँ चले जाते हो माया में, माया के कष्टों से घबरा के तुम्हारा मन सत्संग में आ जाता है, तो तुमको फिर मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि आधे अधूरे रहते हो। फिर तुमको जो चीज़ चाहिए वो तुमको मिलती नहीं, वरना एक सिरे से मेहनत करोगे तो तुमको मिल जाएगी एक चीज़। तो उनको सिखाने का केवल ये उद्देश्य था कि मन को एक तरफ लगा लो, वन साइडेड कर लो अपने मन को, तब तुमको मंजिल मिलेगी। वरना आधा मन इधर है आधा मन उधर है, कभी मन इधर है कभी मन उधर है, तो तुमको फिर मंजिल मिलने वाली है नहीं। तो गुरु का भी कहना होता है सत्संग में आए हो तो अपना डिसाइड कर लो, निर्णय तुम्हारा, फैसला तुम्हारा, चॉइस तुम्हारी। तुम्हें अपना जीवन परमार्थ के लेके देना है कि तुमको अभी जीवन माया में देना है। माया में देना है तो पूरे माया के बन के रहो, फिर दिखावा नाम क्यों करो कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो सत्संगी हूँ। और अगर सत्संगी बने हो तो फिर उनके आगे दिखावा मत करो कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा भी हूँ। आप अंदर से भगवान के बन जाते हो, लेकिन बाहर से अपने घर कुल परिवार उनके लिए बोलोगे नहीं नहीं हम भगवान के भक्ति करते हैं मगर तुम्हारे भी तो हैं ना, तुम्हारे भी तो, मुँह से भी बोलोगे अंदर से भी मान के बैठो, तो फिर तुमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मतलब जिस वस्तु को पाने आए हो, जिस पद को परम पद को पाने आए हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा अगर हम दोनों तरफ अपना मन लगाएंगे। तो मन को एकाग्र करो, फैसला कर लो कि तुम्हें इस जन्म में मुक्त होना है कि नहीं होना है, तुमको भगवान का बन के रहना है कि नहीं रहना, तुमको भगवान के नाम में सुख लेना है कि नहीं लेना। भगवान के नाम में सुख लेना है तो भगवान का नाम ही लो, उसी में ही मिलेगा। उसमें जो मिलेगा वो जाएगा नहीं, माया में जो मिलेगा वो आएगा और जाएगा, क्षणिक होगा। तो हमको एक तरफ होके अपना जीवन बताना। ज़्यादातर लोग दोनों तरफ जाते हैं।